आजकल सोशल मीडिया पे और वैसे भी पब्लिक में भी लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि मौलाना तारक जमील जो हैं वो वहाँ क्यों चले गए बनी गाला में और वहाँ पे जाकर उन्होंने बयान किया, दुआ की। तो असल में बात यह है कि मौलाना ने ख़ुद अपने उस बयान में ये बात कही। हम लोग चूँकि वो सुनते नहीं हैं और फिर सुने बगैर ही अपनी राय दे देते हैं। मौलाना ने वाज़े तौर पे फरमाया कि हमारा कोई किसी से सियासी लिंक नहीं है। अब ज़ाहिर है उन्होंने इमरान खान ने उन्हें दावत दी कि आप आएँ और हम अपने मुल्क के लिए दुआ करना चाहते हैं। और रमज़ान का महीना है, 27वीं रात है, पाकिस्तान चूँकि 27वीं शब को बना था, तो उन्होंने मुझे दावत दी और मैं वहाँ पे जो है चला गया। तो बात असल में यह है कि तबलीग वाले तो जो भी उनको बुलाए वो जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनाते हैं। और वहाँ पे भी उन्होंने वही जो आज से हम 25-30 साल से उनके बयानात सुन रहे हैं, वही बयान उन्होंने किया है और वही तड़प उन्होंने अपने बयान की है। और वही उनका तो गम एक ही है, यानी मुद्दतों से वही एक बुलबुल है कि महवे तरन्नम है अब तक, उसके सीनों में है नगमों का तलातम अब तक, कैद मौसम से तबीयत रही आज़ाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी। वो तो यही उम्मत के सामने पिछले 50 सालों से रोना रो रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह की तरफ लौट आओ, तौहीद को बयान करते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने तौहीद बयान किया है कि रज़ाक अल्लाह की ज़ात है, उससे जुड़ जाओ, उसके साथ अपना ताल्लुक़ बना लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत बयान की, आपका नसबनामा बयान की, आपके अखलाक बयान किए। और वहाँ पे आपने बताया अपनी ज़ुबान को मीठा रखो, अपनी ज़ुबान को नरम रखो, लोगों पे एलिगेशंस ना लगाओ, लोगों पे तुहमतें ना लगाओ। फिर उन्होंने आले रसूल की मद्दाह बयान की, उनकी तारीफ़ की और फिर आखिरत को बयान किया। और उन्होंने वाज़े तौर पे वहाँ पे भी उनके सारे सामने बंदे बैठे हुए थे, इमरान खान भी थे और उनके बाकी वज़रा भी सारे साबका वज़रा भी थे। उनके सामने उन्होंने वाज़े तौर पे हुक्मरानों के सामने ये बात कही कि जो हुक्मरान हैं उनके हाथ पीछे बंधे होंगे और जो जजेज़ हैं, जो काजी हैं, उनके हाथ बंधे होंगे अनटिल कि वो जवाब ना दे सकें अपनी आवाम का। यानी उन्होंने वाज़े फरमाया कि जो कौमी ख़जाना उस पर नाजायज़ तरीके से हड़प करता है और उसको गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करता है, उसका एंड क्या है, उसका ठिकाना दोज़ख है। अब ये उनके सामने यही अच्छे अंदाज से बयान करता है। सियासतदान में और दाई अल्लाह में फ़र्क यही होता है कि सियासतदान दूसरों की खामियां निकालता है और दाई अल्लाह मुस्बत अंदाज से अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जा रहे थे हिजरत करके तो 2 रास्ते थे, एक रास्ता लंबा था और थोड़ा महफूज था और एक शार्ट था, लेकिन वहाँ पे यही था कि कुछ ऐसे डाकू वगैरह होते हैं। आपने वो शार्ट कट जो है वो चूज़ किया और वहाँ पे आगे देखा तो वो बैठे हुए थे, वो जो डाकू थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा तुम कौन लोग हो? उनका जी हम तो डाकू हैं, हम ज़माने के ज़लील तरीन लोग हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंतुम मुकरमान, कि नहीं तुम तो बड़ी इज़्ज़त वाले हो, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कुरान में कहता है वलक़द कररमना बनी आदम हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर, कि हमने आदम के बेटों को बड़ा मर्तबा दिया, बड़ी इकराम बख्शा है। अब उनसे थोड़ी सी बात वहाँ पे की और वो मुसलमान हो गए। अब क्या उनको वहाँ पे वो कहते नहीं तुम तो वाकई यही दई हो, तो यही डाकू हो। अब उनका फिर रिएक्शन क्या होता है? तो इसलिए दाई अल्लाह में और सियासतदान में एक फ़र्क होता है। वो दाई मुस्बत चीज़ों को सामने रखता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा कि इतना समझदार आदमी और अभी तक इस्लाम से दूर, यानी कि उसने वो बंदा जिसने ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया था, उसको आप अच्छे अंदाज से बुला रहे हैं। इसलिए तबलीग वाले तो हर जगह जाते हैं। अब उन लोगों में अब वो ख़ुद दावत दे रहे हैं कि आप आएँ हमारे पास, और लाखों नहीं पता नहीं करोड़ों लोगों तक वो मैसेज पहुंचा के आए हैं। और वहाँ पे उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की है और यही दुआएं की हैं कि या अल्लाह उम्मत के हाल पे रहें। और यही दुआएं वो पिछले 30-32 साल से हम सुन रहे हैं, यही दुआएं मांग रही हैं, या अल्लाह इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे, अच्छे जज दे, अच्छे हुकूमत वाले दे। और वो पब्लिक का भी ये तरला मिन्नत करते हैं कि खुदा के वास्ते झूठ सोच छोड़ दो, सच पे आ जाओ, अदल पे आ जाओ और नाफरमानियों को छोड़ दो, तौबा कर लो। यही बात कर रहे हैं, यही बात उन्होंने की। अब आप अगर वो पूरा बयान सुनेंगे तो आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ जाएगा कि उन्होंने वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं किया कि आप पीटीआई को वोट दें या आप उनके साथ, बल्कि यही कह रहे हैं। और वो उनको अब तबलीग वाले जो हैं, मौलाना जो हैं, जहाँ भी लोग उनको बुलाते हैं, अब पिछले दिनों वह ताजी खोखर, अब पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, वहाँ वो बयान करके आए हैं।
अब कोई कहे जी देखो जी डाकुआं दे डेरे तुसी टुर गए हो जी, तो ऐसी बात नहीं है। हम तो हर एक के पास जाते हैं। वहाँ पे सखर गए, वहाँ पे खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो उन्होंने उनको बुलाया, वहाँ बयान कर रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अहलिया फौत हुई कुलसूम नवाज शरीफ, वहाँ उनका जनाजा पड़ा है। जहांगीर बदर के जनाजे पे चले गए, वहाँ बयान कर दिया। अब पिछले दिन वहाँ पे फैसलाबाद में राना सलाउल्लाह साहब मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने बयान किया। तो ऐसी बात नहीं है। हमें तो लोग चाहिए, हमें जहाँ भी लोग नज़र आते हैं हम उनके पास चले जाते हैं। हम तो दरवाजे खड़काते हैं, कोई बंदा बाहर आए। और वो लोग ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने बयान किया है, वो शायद यानी आप घरों में जाएँ तो घरों में आप उनको मिल ही ना सकें। हमारी जमातें अक्सर बताती हैं इस्लामाबाद या लाहौर या कराची के जो पोश एरियाज़ हैं, वहाँ पे जब हम जाते हैं बैल देते हैं तो शायद ही कभी कोई वहाँ से अंदर से साहब निकले हों, वो चौकीदार ही होते हैं, उनसे बात करके आ जाते हैं। तो उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और वैसे भी तबलीग वाले तो डाकुओं जो वहाँ पे सखर के इलाका कच्चा, वहाँ डाकुओं के पास जाते हैं। और हमारी दो साथी एक दफ़ा एक वहाँ पे मिलने गए लाहौर में, एक साहब को वो बड़े गर्म हो गए, जो तुम ऐसे हो ऐसे हो, तो उनको तुमने किया क्या है? तो वो साथ साहब थे, उनका जिस आप भी वहाँ पे मुलाजम रहे या सियासत दायरे में, तो आपने ऑपरेशन किया था? उनका जी बिल्कुल किया था मैंने ऑपरेशन। उनका फिर आपको वो ले गए थे अपने साथ पकड़ के? उनका जी बिल्कुल। फिर आपने उनका लिख के दे के आए थे कि मैं ट्रांसफ़र करा लूँगा? उनका जी बिल्कुल। उनका वो जो डाकुओं का सरबराह था, उस गैंग का सरदार मैं था। तो ये तो वो लोग हैं जो डाकुओं के पास जाके, हमारे पास जाके हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लगाते हैं। इसलिए तबलीग वालों का जो मिशन है, और मौलाना को जो पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तड़प में और इसी दर्द में गुजरी है, उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, और वो हर जगह पे जाते हैं। मौलाना एक दफ़ा बताया कि हमारा एक वहाँ पे करीब तलम्बे में ये इनका ये जो औरतें होती हैं, ये जो गलत काम करती हैं, उनका डेरा था। तो मैं 2-2 घंटे बाहर जाकर उधर बैठा रहता था, उनका इंतज़ार कि कब उनका वो ख़त्म हो और हम जाकर उनसे दीन की बात करें। तो बात असल में यह है कि मुसलमान जो है, अल्लाह करे हमारी सोच मुस्बत हो जाए, और उसी मुस्बत सोच में यानी हम पब्लिक जो है वो छोटी छोटी बातों पे आपस में इख्तलाफात कर जाते हैं। और ये लोग आपस में जो बड़े हैं वो तो नहीं लड़के, कोई किसी जमात में, कोई पीटी में है, अब मिफ्ताह इस्माइल नून लीग में और इमरान इस्माइल पीटीआई में, असद उमर जो है वो पीटीआई में और मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो नून लीग में। तो क्या आपस में उन्होंने एक दूसरे की वो मतलब है कि लत पान देती है। अब जो इशजाज हैं और उनके बेटे एक तरफ चले गए हैं, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो दूसरी तरफ हैं, तो क्या आपस में लड़ पड़े हैं? क्या उनके वो लतमा पान सड़ी एक दूसरे की? तो ये बर्दाश्त हमारे अंदर होना चाहिए, बात सुननी चाहिए, और आप इन्हीं पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिविटी जो है वो गालब होनी चाहिए, और नेगेटिविटी जो है, जो चीज़ों को मनफी अंदाज से देखने का रुझान है, ये हमारे माशरे से जब ख़त्म होगा, फिर इन्हीं हम लोग सही रुख पे आएंगे। और अल्लाह करे हम इसी रुख पे आ जाए जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हमें अपनी दीनी शऊर दे, दीनी समझ दे, और यानी ये सारे के सारे जो मामलात हैं, इस वक्त हम बहुत ज़्यादा रिफ्ट का शिकार हो चुके हैं, छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ पड़ते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें इस अंदाज से चीज़ों को लेना चाहिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और फिर हम लोग जो हैं, हम तो क्या कहते हैं, हम सब के सब हम तो हर एक के पास जाते हैं। और तबलीग वाले तो जो उनके बिस्तरे बाहर फेंक रहे थे उनके लिए भी दुआ करते हैं। हमें अब कल को मौलाना को अगर वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बुलाते हैं या जरदारी साहब बुलाते हैं कि आप आएँ हमारे पास, तो क्या वो नहीं जाएंगे? तो वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। उन्हें मजमा हमें तो चाहिए, जहाँ मजमा मिल जाए हम उनसे बात करेंगे। तबलीग वाले तो सैनमों में भी जाते हैं। ये मौलाना की जमात ने कितना काम किया। ये जो लोग थे, ये जो जहाँ पे ड्रामे होते हैं, अलमराज सेंटर वगैरह, यहाँ पे वो रात को जब वो फारग हो जाते फिर उनके पास गश्तें करते। कितने लोग अल्लाह ताला ने उनको तौबा की तौफीक दी। हर जगह पे जमात वाले, क्रिकेट वालों में, शोबिज़ वालों में, सियासतदानों में, डेरों के पास, हर जगह हम जाते हैं, उनके साथ यही बात करते हैं कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह की तरफ लौटो। इसलिए ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई किसी अब हर बंदे की अपनी एफिलिएशन होती है। बाकी एक बात जो मौलाना करते हैं वो उसमें थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा इसमें रिजर्वेशन हैं कि रियासत मदीना का तस्वर जो है ये इमरान खान ने दिया। ऐसी बात नहीं है। शुरू में ही ये डॉक्टर इसरार साहब मुद्दतों से ये रोना रो रहे हैं कि खिलाफत आनी चाहिए, जमात इस्लामी वाले
जो हैं वो कितने सालों से इस्लामी निज़ाम के बारे में बात करते हैं और कहते हैं इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, उसके लिए एफ़र्ट भी कर रहे हैं। और फिर अभी ये जो हमारे रिजवी साहब हैं, इन्होंने भी यही बात की, दीन तख्त पे, क्या मतलब कि दीनी निज़ाम जो है ये ऊपर आना चाहिए और अल्लाह के रसूल का जो निज़ाम है ये गालिब आना चाहिए। और वो रब की धरती और रब का निज़ाम तो बड़े अरसे से नारा हम सब दीवारों पे लिखा हुआ देखते हैं कि रब की धरती और रब का निज़ाम होना चाहिए। तो ये सारा ही एक नाम जो है वो डिफरेंट है और उसमें जो है ये अमली तौर पे भी अगर देखा जाए तो पिछले 3.5 साल में कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आती है ऐसी शक्ल जो उनका दावा था और उनका जो स्लोगन था और जिस बेस पे वो आगे आए थे, जिसमें उन्होंने कोई तब्दीली इस सेंस में लेके आए हों कि चलो कोई पहला कदम ही रखा हो, पहली ईंट ही रख दी हो। तो साली दावों से काम तो नहीं बनता। बाकी ये हम भी दुआ गो हैं, कोई अल्लाह ताला ऐसा हमें हुक्मरान दे दे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निज़ाम जो है वो यहाँ पे नाफज करें और यहाँ पे दीन इस्लाम को गालिब करें। अल्लाह ताला हमें अपने दीन की समझ और ये जो हमारी नफ़रतें हैं और ये जो दावतें हैं इनसे हमारा छुटकारा हो जाए। हम एक दूसरे को इन्हीं मुस्बत अंदाज से अगर देखने वाले बनेंगे, फिर हमारा घरों का और माशरे का और पूरी कौम का जो है ना वो एक डायरेक्शन दुरुस्त होगी, वरना दुरुस्त नहीं हो सकती। आज तो हम इन्हीं इतने, अल्लाह माफ़ करे, हमारा ऊपर ये सियासी जज्बात इतने गालिब हो जाते हैं, हम दीन को भी पीछे कर देते हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी पीछे कर देते हैं, उनके अहकामात को भी पीछे कर देते हैं और उनकी जो रज़ा है उसको भी पीछे कर देते हैं। आप देख रहे हैं भी हालिया दिनों में ये जो वक़ूआ हुआ है यहाँ पे मस्जिद नबवी शरीफ में, तो ये ऐसे वाक़यात से गुरेज़ किया जाना चाहिए। वो एक लेसांस भी आहिस्ता के नाजुक है, बहुत काम आप बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली वो हरम पाक, वो सारे के सारा हरम ही मुबारक है। वो तो जब मदीना नज़र आ जाए तो वही बंदे की कैफियत बदल जाती हैं। वहाँ पे तो आंसू निकल रहे होते हैं और पलकें भी दुरूद शरीफ पढ़ रही होती हैं और कितने लोग हम जाते रहते हैं अल्लाह के फजल से, वहाँ पे दुरूद पढ़ रहे होते हैं और आंसू उनके गिर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इस किस्म के जज्बात को अगर हमारे ऊपर जज्बात ये गालिब आ जाएंगे तो ये बड़े इन्हीं नुकसान की बात है। हमें उन जगहों का जो तकद्दस है उसका ख्याल रखना चाहिए। और फिर हमारा एक इमेज जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का, पहले ही हमारे पासपोर्ट का क्या हाल है, तो अब मज़ीद हम अपने यानी अपने पेट तो कपड़ा चुकने वाली गल है। तो ये जो इख्तलाफात हैं, ठीक है आपको इख्तलाफात हैं, आप दूसरे को अच्छे अंदाज से क्रिटिसाइज़ करें, अच्छे अंदाज से उनकी जो वीक पॉइंट्स आप ओपन करें ताकि अगले के वीक पॉइंट्स जो है ख़त्म हो। हम किसी के वीक पॉइंट्स ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि हम उसकी गलतियों को उछालना चाहते हैं, वो कोई भी हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक़ हो।